अमृत, अमृत आप ठीक है ना? आप ठीक है ना राजमो? संभाल। अरे आपने तो मुझे बचा लिया। एकदम लाहौर। एकदम 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 ठीक है बहू रानी माँ। हिम्मत कैसे हुई हमारी पत्नी को हाथ लगाने की? अगर हाथ नहीं लगाता तो गिर जाती वो। अरे गिर जाती, मर जाती, जो भी हो जाता। राजनीतिक मामलों के लिए तुम यहाँ पे, घरेलू मामलों के लिए नहीं। चाहिए ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम गली मोहल्ले की एक मामूली लड़की नहीं हो, इज्जत जुड़ी है राजघराने की तुमसे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी शराब पीने की? शराब? मैंने कोई शराब नहीं पी, और मैं तो शराब पीती भी नहीं हूँ। तो शराब अपने आप आपके मुंह में चली गई? ये अपनी मर्जी से शराब पीने वालों में से नहीं है रानी माँ। यकीनन इनको शराब किसी ने धोखे से पिलाई है। बहुत जानते हैं आप हमारी पत्नी के बारे में। जितना भी इनसे मिला हूं उसके आधार पे बोल रहा हूं। रानी माँ ये शराब खुद से नहीं पी सकती। क्या ये सच है वीर? क्या इसकी इस हालत के जिम्मेदार आप हैं? अरे हमारी पत्नी है ये। शराब पिलाए, जहर पिलाए, ये कल का आया हुआ इंसान, इसे कैसे पता हमारी पत्नी के बारे में? बोल वीर! बोल! हद में रहिए वीर साहब, वरना तमाशा करना मुझे भी आता है। जानवर है आप। क्षमा करना बेटा, आपको चोट तो नहीं लगी ना? क्या करें हम इस लड़के का? तमीज के दायरे में रहना तो इन्हें आता ही नहीं है। आप हमारे साथ चलिए, हम आपको पट्टी लगा देते हैं। बाबू भाई, कंबल ओढ़ा दीजिए बहू रानी को। बाबू भाई, कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो अमृत, लेकिन इस बार मेरी तरकीब व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारा सच मैं सामने लाके रहूंगा। मोहरा ने जो सामान लिख के दिया था ना, सब आ गया है। जी। जी आप तकलीफ मत कीजिए, मैं खुद ही कर लूंगा। ठीक है, आप ही कीजिए। माफ कीजिएगा, एक पल के लिए हम भूल गए थे कि आप हमारे बेटे नहीं हैं। वीर ने कभी हमारे जख्म नहीं देखे, ना कभी अपने जख्म दिखाए हमें। हमेशा दूर ही भागते रहे हैं हमसे। बैठिए। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, और सच कहूं रानी माँ, आपका दिल दुखाने का मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब मेरे मरहम पे दवा ना आपको ही लगानी पड़ेगी। पी लीजिए।
कल बैसाखी का त्योहार है। इस खुशी के मौके पे कम से कम आप तो होंगे हमारे साथ। जी रानी, मैं जरूर हाजिर रहूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, आप भी आराम कर लीजिए। खुश रहो। आज 11 बजे तुम्हारा सच मेरे सामने आ जाएगा अमृत। ये दो हीरो से जड़ी बेशकीमती अंगूठियां, इसकी कीमत तुम्हारे इस कोठे से भी कहीं ज्यादा है। इसके बदले में बस एक रात नूर महल के साथ। बहुत जिद्दी है। 4 साल में मजाल है कि नाच गाने से इतने से भी आगे बढ़ी हो। घोड़े बरसाने से लेकर चाकू दिखाने तक सब हथकंडे अपना चुके हैं, लेकिन उसकी जिद नहीं टूटी। अब बस एक काम कीजिए, ये अंगूठियां अपने पास रखिए और किसी तरह नूर महल को कमरे में भेज दीजिए। उसके आगे की जिद मैं अपने आप तोड़ लूंगा। चलिए ठीक है, मैं भी तो खामखाई बावला हो रहा हूं हुस्न के पीछे, और इसको बेच के तो उस जैसी 10 आ जाएंगी। अरे रुकिए। हाँ ठीक है। नूर महल को कमरे में भेजने का जिम्मा मेरा रहा। एक बार दरवाजा बंद हो गया तो ना तो मैं रुकने आऊंगा और ना किसी को आने दूंगा। ठीक है, दिखा देना जितनी मर्दानगी दिखानी हो। नूर महल। नूर महल, ये साहब तुमसे बैठकर कुछ बातें करना चाहते हैं। इनके साथ कमरे में जाओ। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था। इन्होंने वादा किया है ये सिर्फ बातें करेंगे। जाओ कमरे में जाओ। मैं आपसे पहले भी कहती एक बार बोला ना, चल नाटक करती है। मेरी बात अरे छोड़िए मुझे, छोड़िए। छोड़िए, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे बाहर जाने दीजिए। देखते हैं ये नया बंदा उसकी जीत को कैसे तोड़ता है। छोड़ दीजिए मुझे जाने दीजिए। मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे बाहर आना है। ऐसा मत कीजिए, आप बहुत गलत कर रहे हैं। मान गए इस नए बंदे को। आखिर कब तक कोई कोयले की खान में रहकर काला होने से बच सकता है? आखिर एक न एक दिन तो ये होना ही था। तितली, इधर आओ। सीखो, नूर महल से कुछ सीखो। आज उसने अपनी जीत हारी और हमने ये अनमोल अंगूठियां जीती। लाला जी, इतनी प्यारी अंगूठी किसने दी? जो सुबह आया था, नूर महल पर सबको न्यौछावर करने के लिए तैयार है। कौन? वो मास्टर जी? मास्टर जी? हाँ, जब आप नहीं थे वो हमें पढ़ाने आते थे। मास्टर जी के पास में इतनी अनमोल अंगूठियां कहां से? वशमा मेरी बात सुन। इससे पहले कि उन्हें वो अंगूठियों का सच पता लगे, हमें यहां से निकलना होगा। सुन, चल। अरे उठ गए यहाँ बीवी साहब। गुड मॉर्निंग। बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आराम से बैठिए। देखिए, सबसे पहले तो हम हाथ जोड़ के तहे दिल से आपसे क्षमा मांगते हैं।
मजाक मजाक में कॉफी के बहाने हमने आपको थोड़ी सी पिला दी। जी देखिए गलती सिर्फ हमारी नहीं है, आप हमारा साथ कभी देती ही नहीं है, हो गई गुस्ताखी। खैर सर भारी है आपका, ये दवाई ले लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं चाहिए मुझे आपकी ये दवाई। वाह, और हमें लगा इस घर में सिर्फ हमें गुस्सा आता है, आपको भी आता है। हमें लगता है कि सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं बनने वाला है, हमें आपके लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। क्या करें हम, क्या करें क्या करें? हाँ, तो जब तक बीवी साहब आप हमें माफ करके ये दवाई नहीं ले लेती, हम आपके सामने उठक बैठक करते रहेंगे। वीर माफ करने के लिए थैंक यू। अब क्या है ना, बैसाखी है, जल्दी से तैयार हो जाइए और आ जाइए। चलते हैं। बहू रानी, जी बहू रानी आपके लिए चिट्ठी आई है। शुक्रिया। ये तो रणधीर की लिखावट है। ठीक 11 बजे गैराज में आके मिलो, बहुत जरूरी काम है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा अमृत। ठीक 11 बजे मुझे गैरेज में आके मिलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये तो अमृत की लिखावट है। क्यों बुलाएगा उसने मुझे मिलने इस तरह? क्या जरूरी काम हो सकता है रणधीर को मुझसे? ये रणधीर की लिखाई है। वाह जी, लिखा तो ऐसे है किसी ने कागज पे पेंटिंग कर दी हो। इसलिए तो हमें इतनी मुश्किल हुई नकल करने में। अब जाओ, इसे रानी माँ के कमरे में ठीक वहीं रख के आओ जहां से उठा के लाए थे। जी भागो। हमें पूरा विश्वास है कि एक दूसरे की हैंडराइटिंग पहचानने के बाद वो हमसे अपनी पहचान नहीं छुपा पाएंगे। कब बजेंगे 11 और कब हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। अश्मा आजा, ओ आजा, छेती आजा। ओए अगर लाला को उस अंगूठी का सच पता लग गया ना, तो उसने अपने गुंडे लेकर आ जाना और हमको ना जल्दी जल्दी घर पहुंचना। चल। नहीं उदय, नहीं नहीं, इतने सालों बाद ही अचानक, पता नहीं तेरे घर वाले इस नूर महल को स्वीकार करेंगे कि भी नहीं, क्योंकि शरीफों की दहलीज लांघने लायक नहीं रह गई हूं मैं। नहीं। ओए 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 वशमा, तेरा दिमाग खराब हो गया? और तू सबसे पहले ना उदय किशोर साहनी की ना वशमा बेग है, और तूने नूर महल बन के थोड़ी घर जाना है, और तूने वशमा बन के घर जाना है। और हमने इस बात का जिक्र कहीं करना ही नहीं है। वो धीरे धीरे उन्होंने तेरे को अपना लेना है, तेरे को गले लगा लेना है। तू परेशान ना हो, तू परेशान ना हो। चल तू आजा, चल 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 आजा। लाला जी, क्या बोला? आपका शक बिल्कुल सही निकला, अंगूठी पूरी नकली है। उसके दरवाजा खोल। लाला जी, ये दरवाजा बंद है। कमीना फरार हो गया नूर महल के साथ, ढूंढ निकालो उसे कहीं से भी, और इतने छोटे छोटे टुकड़े करो दोनों के कि कोठे की बाकी लड़कियों के लिए सबक बन जाए। जाओ निकले। क्या नाम है मास्टर जी का? कहां रहता है? बोल। बेटा, आज वैसाखी के त्योहार के दिन तुम्हारा ये गरीबों को गिफ्ट्स और कपड़े बांटने का आइडिया बड़ा अच्छा है। मैं भी चाहता था कि इस बार त्योहार में कुछ सिंपल हो। नैनी जी को तो मैं कह नहीं पाया, तुम्हारी बात को कहाँ टालती हूँ। धन्यवाद। 10:30 तो बज गए।
एक बात बोलो, इतना बड़ा त्योहार लेकिन सूखा ही निकल जाएगा क्या? कोई गीत संगीत नाच गाना कुछ भी नहीं? ए जी, आप क्यों नहीं ढोल बजा देते? तुम्हें हम ढोल वाले लग रहे हैं? अरे चाची, आपकी ये ख्वाहिश हम पूरी करते हैं, हम बजाएंगे ढोल। रणधीर, आपको ढोल बजाना आता है? रानी माँ, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। आज त्योहार का दिन है। आपको हमने सिर्फ अपना पिए नहीं, इस घर का सदस्य भी माना है। खुल के शामिल होइए हमारी खुशियों में। जैसा आप कहें। कीजिए वीर, आज बैसाखी है। आज के दिन ढोल बजना चाहिए। नाच गाना संगीत सब परंपरा अनुसार होना चाहिए। ग्यारह बजने ही वाले हैं। अब कुछ ही मिनटों में सच सामने आ जाएगा। उदय, एक बार फिर से सोच ले। ओए मेरी वशमा, हम दोनों हैं। हम दोनों ने संभाल ही लेना है। तेरे को मालूम है ना? आजा। बहुत बड़ा पंगा लिया है उसने। आए तो बोल देना उसको, काट के कढ़ाई में डाल के तल दूंगा दोनों को। बस अड्डा, स्टेशन, सब जगह पे ढूंढो, बच के भागना न पाए किसी भी हाल में। हो रही, पकड़ो। क्या जरूरत है आपको वहां जाने की? मैंने तो पहले ही कहा था ना। उदय को क्या जरूरत है वहां कोठे पे जाके पढ़ाने चढ़ाने की? कीचड़ में उतरोगे तो दामन पे दाग तो लगेंगे ना। अपने साथ साथ हम सब की जान भी खतरे में डाल दी। कुछ नहीं होगा उससे, मैं देखता हूँ जाके। स्वागत है आपका वीर प्रताप सिंह की दुनिया में। आखिर आप पकड़े। वीर, तुम यहाँ? क्या जरूरत थी ऐसे सुनसान जगह पर बुलाने की? वीर क्या सोचेगा हमारे बारे में?
हमने तुम्हें बुलाया या तुमने हमें बुलाया? लेकिन वो चिट्ठी, कौन सी चिट्ठी? कहाँ चिट्ठी? वो तो मैंने अभी अभी फेंक दी बाहर। ग्यारह तो बज गए, आखिर ऐसे यहाँ क्यों बुलाया होगा अमृत ने? समझ नहीं आ रहा रणधीर ने क्यों बुलाया है। ये तो बिल्कुल मेरी लिखावट की तरह है, बिल्कुल वैसी जैसी मैं लिखती हूँ। पर मैंने तो ऐसी कोई चिट्ठी लिखी ही नहीं। इसका मतलब कोई तो गड़बड़ है।